नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक के अंदर स्थित है, यहाँ पे पीएचडी की 250 सीट आई है। 10 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आया है, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, नवंबर का महीना 2022 में ही। कहीं आप ये सोचें कि अगले साल या फिर ये सोच ले कि एक महीना इसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपको 13-14 दिन मिलेंगे, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। परंतु ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका जो पर्पज है ना, उसको आप समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे फॉलोअर हैं जो ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। मतलब सीधा आप एमडीयू की साइट पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपको एडमिशन का मतलब लिंक ही नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में कुछ हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जेआरएफ क्लियर है, मैं किस प्रकार से अप्लाई करूं। तो पहली बात तो आप इसको समझिए कि हम बात करेंगे कि आपको एडमिशन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में जो जेआरएफ के कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट्स को तो किसी भी मतलब अपियर होना नहीं किसी भी एग्जाम में, तो उनको फिर ये कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए हैं। फिर उसके बाद में जो कैंडिडेट बच गए, यानी कि जिनको एंट्रेंस में बैठना है, तो उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो किस प्रकार से तैयारी करें, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी उनकी सीट हैं, तो ये सारी बारीकियां इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे यह अपील करता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यदि आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ यदि एमडीयू की साइट पे आप जाओगे ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये एक नोटिस है। इस नोटिस के अंदर वैसे खास कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एकेडमिक सेल की तरफ से डिमांड भेजी गई है पीएचडी से रिलेटेड। यदि आप दूसरे पेज पे जाओगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देखने को मिलेगी, जैसे प्रोस्पेक्टस के बारे में है, सीट्स के बारे में है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेबस, पैटर्न, इन चीज़ों के बारे में है। परंतु इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दे रखी है, और ये है कि ओपनिंग डेट है जो आपके पीएचडी के एडमिशन की, वो है 10 नवंबर 2022 से लेकर 24 नवंबर 2022 तक है। तो इस नोटिस के अंदर तो बस यही कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमडीयू की साइट पे आप चले जाइएगा, और नीचे रजिस्ट्रार के बारे में बता रखा है। बस इस नोटिस में यही है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रोस्पेक्टस आपके सामने, और ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दे रखा है, और मैंने इसको फुल स्क्रीन पे कर दिया। तो ये प्रोस्पेक्टस आपका 2022 और 2023 से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे यूआरएस का मतलब यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप है ये, इसको आप स्पष्टता समझ लीजिएगा। और उसके बाद में एमडीयू के बारे में बता रखा है कि नेक के द्वारा क्रेडिटेड है, A+ ग्रेड इसको मिला हुआ है। उसके बाद में यदि आप देखोगे बहुत सारे, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेज है ना, मैंने इनको डिलीट कर दिया जो हमारे काम के ज़्यादातर थे नहीं। तो मैंने सोचा कि ये टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, तो इस प्रोस्पेक्टस पे ज़्यादा अप्लाई ना करें। मतलब ये ना सोचें कि सारे के सारे पेज मैंने कवर कर दिए। मैंने कुछ चुनिंदा पेज रखे हैं, तो उन्हीं को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेट्स के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10/11/2022 से लेकर 24/11/2022 तक, और जो फाइनल मेरिट आपकी लग जाएगी वो लगेगी दिसंबर के महीने में 22 तारीख को। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे शेड्यूल, बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं। या फिर दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप भी है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन है बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और उसमें डायरेक्ट कॉल की फैसिलिटी मिलती है। वो पेड ग्रुप है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 100 रुपीज़ फीस है। तो आप मैसेज कर सकते हैं, और उसका नंबर है हमारे पास, वो है 8818, और उसके बाद में है आपका 00, और फिर उसके बाद में 111 और 3, यानी कि 88 1800 11 13, ये है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम शेड्यूल की। शेड्यूल ये इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को दिसंबर के महीने में आपके सारे पेपर यहाँ पे इंटेंस हो जाएंगे। मतलब आप सीधे से समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन दो तरीके से यहाँ पे होगा। एक तरीका कौन सा है? एक तरीका है आपका डायरेक्ट एडमिशन, यदि आपने जेआरएफ कर रखा है तो। दूसरा तरीका कौन सा है? यदि आप यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, या फिर बिना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप के आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, उसके माध्यम से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा।
वो एंट्रेंस के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा आपको। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ शेड्यूल और दे रखा है कि इंटरव्यू आपका कब होगा, और 3 तारीख ये इंटरव्यू की डिसाइड कर रखी है। 17 तारीख है, 19 तारीख है और 20 तारीख है, और 22 तारीख को यानी कि 22 दिसंबर को आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे लग ही जाएगी। उसके बाद में नीचे मतलब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। शेड्यूल दे रखा है सीट अलॉटमेंट का, जैसे आपको पता है 22 तारीख को लगेगी पूरी फाइनल लिस्ट। उसके बाद में फर्स्ट राउंड आपका होगा 24/12 को, सेकंड आपका 7/1 को, थर्ड राउंड आपका फिजिकल काउंसलिंग होगी 10/1/2023 को, और उसके बाद में काउंसलिंग फॉर अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप जो फिजिकल मोड में होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी 2023 को 10 तारीख को। फिर उसके बाद में आपकी क्लास लगेंगी 6 जनवरी 2023 को। तो ये कुछ शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में आपको क्या क्या चाहिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चाहिए, यदि आप इनको देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से आपके यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए इसको टाइम ना बर्बाद करते हुए थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बता रखा है। कुछ नहीं, बस वही खास बात जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, नेक के द्वारा क्रेडिटेड है, A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, CGPA ग्रेड इसका 3.44 है जो मार्च 2024 तक वैलिड है। हाँ, ये खास बात यहाँ पे बता रखी है कि 100 इंडियन जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें से टॉप यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें ना हरियाणा के अंदर तो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये है, परंतु पूरे इंडिया के अंदर ये 94 इसका रैंक आया था। तो 100 टॉप यूनिवर्सिटी थी जो उसमें 94 रैंक था। और इसी से रिलेटेड एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो NIRF 2022 की लिस्ट आई थी MHRD के द्वारा प्रोवाइड की गई थी टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसको मैंने कवर किया था। यदि आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते हैं तो आपने उस लिस्ट को भी देखा होगा, उसमें MDU का ही नाम था। यानी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ MDU का ही नाम था। उसके बाद में ये ग्रीन इंस्टीट्यूशनल मेंटर अवार्ड भी इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। फिर उसके बाद में आती है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो B ग्रेड वगैरह यहाँ पे हो। बात करते हैं एंट्रेंस की। देखिए, 2 प्रकार से आपका एडमिशन होगा, एक डायरेक्ट एडमिशन, एक होगा एंट्रेंस बेस पे। तो एंट्रेंस बेस पे यदि आप एडमिशन लेते हैं तो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, जो 100 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, 50% तो आपका क्वालिफाई होगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 47.5% आपको लेने होंगे नंबर। अब उसके बाद में ओपन कैटेगरी क्या है कि जिनके लिए एग्जामिटेड है एंट्रेंस टेस्ट, वो कौन कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। यदि आपने JRF का रखा है, नेट गेट वगैरह कोई भी किसी प्रकार की स्कॉलरशिप आपके पास है तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से शब्दों में, मोटे से शब्दों में आपको समझाऊं तो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप आपके पास है तो आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दे रखी है आपकी टोटल सीट। मैंने सीट के बारे में मेंशन कर रखा कि ये 250 सीट आपकी हैं, तो क्योंकि मैंने इसको पहले ही पढ़ लिया था, और पढ़ लिया था क्या मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट भी कर लिया था। तो ये आपकी सीट इस प्रकार से दे रखी है, इनको आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर मतलब जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं जो क्वेस्ट इंडिया के नाम से ही है, तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। और हमारे प्रीमियम ग्रुप के आप मेंबर हैं तो मिल ही जाएगा, वो तो निश्चित सी बात यहाँ पे है ही। इसके साथ में ये फिर और सीट दे रखी हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीट आती हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में फीस के बारे में बात है। फीस आपकी 1000 रुपये है निश्चित तौर से। यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 250 रुपये फीस है। फिर यदि आप एडिशनल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको और देने होंगे, और शेड्यूल कास्ट से हैं और बैकवर्ड से हैं तो 50 रुपये आपको और देने होंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ गाइडलाइन की किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। 50 KB फोटो, सिग्नेचर 30 KB और लेफ्ट थंब आपका 50 KB वगैरह, ये सब आपको पता ही है जनरली। अब बहुत सारे फार्म आपने भर लिए होंगे, नहीं भी भर लिए तो इसको एक बार आप पढ़ के देख लेना। इसके अलावा इसके अंदर कोई खास बात नहीं दे रखी है। फिर सिलेबस और पैटर्न दे रखा है। सिलेबस आपका जो नेट का सिलेबस होता है वही आपका सेम सिलेबस, इसके अलावा और कोई अलग से सिलेबस इसका नहीं है। मान लिया नेट आपके डिपार्टमेंट में नहीं होता है, मतलब जो ऐसे डिपार्टमेंट आपने चूज कर रखा है जिसमें नेट नहीं होता, तो उसके लिए UGC की गाइडलाइन नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस टेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 100 नंबर और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टेस्ट आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, मतलब पर्टिकुलर आपके लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत में, यानी कि संभावना हिंदी है तो हिंदी में, अन्यथा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में
आएगा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, मैं सीधा आपको उस पे ले चलता हूँ जो पेज नंबर 75 पे है। तो स्क्रॉल करते हैं पेज नंबर 75 पे। अब यहाँ पे वो चीज़ें शुरू होती हैं जो आपके एडमिशन से रिलेटेड हैं। पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपका जेआरएफ है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पेज नंबर सीधा 75 पे जाइएगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब ये कैसे है, यहाँ पे फीस तो आपने देख ही ली कि 1000 रुपये और 250 रुपये फीस है। इसके साथ में ये वाला जो अपेंडिक्स यू है इसको आपको डाउनलोड करना होगा, और इसको डाउनलोड करने के बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 से फोटो यहाँ लगा दीजिए, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए कि किस डिपार्टमेंट के आप कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हैं इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपना नाम वगैरह भर दें, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भर दें, प्रेजेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस वगैरह सब भर दें। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बाकी सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भरनी होंगी। एनी अदर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कौन सी फेलोशिप आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको भरना होगा। एमडीयू रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ये सारी चीज़ें है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। और ये इन्फॉर्मेशन ये लगभग, मैं बात कर रहा था आपका 75 से 90 तक, तो ये लगभग आप देखें कि 2 या 3 पेज का ये आपको देखने को मिलेगा, और 2-3 पेज में ये कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी कोई बॉदरेशन नहीं रहेगी। बाकी डिक्लेरेशन वगैरह हैं, ये सब आपको ज़रूरत हो तो इनको आपको भरना होगा, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोस्पेक्टस तो दोस्तों यहाँ पे पूरा हो जाता है। बाकी ये कुछ सारी चीज़ें जो दे रखी हैं इधर, ऑनलाइन मतलब लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इनको हम बात पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ में दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एक चीज़ तो देख ली, और वो चीज़ देख ली कि जेआरएफ के कैंडिडेट हैं उनको कैसे अप्लाई करना होगा। वो पेज नंबर 75 पे जाएं। अब यहाँ पे देखिए कि एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आप जाएंगे। मैंने ये यूनिवर्सिटी की साइट खोल रखी है, पर्टिकुलरली एमडीयू यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे एडमिशन 2022-23 पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर पीएचडी कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए बार बार कैंडिडेट्स हमारे से पूछ रहे हैं कि सर हम करें क्या, मतलब कैसे अप्लाई करें पीएचडी का फॉर्म। तो वो हम बताते हैं, इसी चीज़ के लिए तो हैं हम। तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आपको क्या करना होगा, ये जो टैब दे रखे हैं ना, जैसे होम एकेडमिक यूनिवर्सिटी प्रोफाइल वगैरह ये सब कुछ, इस पे आपको जाना होगा यहाँ एडमिशन पे, और एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन एडमिशन पे। जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, वो जो आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और ये वाली है वो इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, यूआरएस पीएचडी एडमिशन 2022 एमडीयू यूटीडी एमडीयू, मतलब क्या है कि आपको पीएचडी देखने को मिल गया। पीएचडी पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो ये सेमेस्टर 1 इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। आपको क्या करना है कि ये भाड़ में जाए। आपने सीट तो देख ही ली होंगी क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर दे रखी हैं। आपको करना होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे है न्यू कैंडिडेट के लिए, पुराने कैंडिडेट के लिए। एडमिन आप हैं ही नहीं, क्रिएट योर अकाउंट, यदि आपने अकाउंट नहीं कर रखा क्योंकि नई कैंडिडेट हैं तो आप विदाउट एमडीयू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह इस पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना होगा और सेंड ओटीपी करना होगा, और फिर उसके बाद में जो डिमांड आपसे, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन बड़े थे आपके। पहला क्वेश्चन ये था कि सर हमें अप्लाई कैसे करना है, वो तरीका मैंने बताया, और वो तरीका बड़ा सा सिंपल सा है कि आपको डायरेक्ट टैब पे ना जाके, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे ना एडमिशन 2022-23, इस पर क्लिक आपको नहीं करना है। आपको क्लिक करना है इस वाले पोर्टल पे एडमिशन पे, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे आपको क्लिक करना है और पीएचडी वाले इस टैब पे आपको जाना है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन यदि आपको लेना है जेआरएफ के लिए तो फिर आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए मेरे यहाँ पे मैंने कुछ पेज डिलीट कर दिए तो मेरा 75 पेज यहाँ पे बनेगा, और वैसे ये आपका 88 पेज रहेगा क्योंकि 87 है तो ये वैसे आपका 88 पेज रहेगा। तो 88वें पेज पे आपको जाना है यदि आप डाउनलोड करते हैं, और यदि आप टेलीग्राम से लेते हैं तो फिर आपको 75 पेज पे जाना होगा, और इस पेज को आप प्रिंट आउट कर लीजिए। और प्रिंट आउट करने के बाद 3 पेज का ये है, इसको प्रिंट आउट करने के बाद फिर आप इस फॉर्म को भर के और सीधा का सीधा मतलब क्या है कि अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ आप मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।